नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 12 जुलाई 2022 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है और वह वक्रगत अवस्था में ही अपनी कुंभ राशि को छोड़कर अपनी पिछली राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि में ही 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे और पुनः 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक वह मार्गी हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके फलों में वृद्धि हो जाती है, वह उच्च के समान फल अपना देने लग जाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं सिंह राशि के लिए शनि देव के राशि परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इसे अपनी चंद्र राशि अथवा लग्न के आधार पर देख और समझ सकते हैं। दरअसल इसका शनि देव के राशि परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव शनि देव की अपनी ही राशि कुंभ एवं मकर राशि वालों पर अत्यधिक पड़ेंगे। मीन राशि, कर्क राशि एवं तुला राशि के व्यक्तियों पर भी शनि देव के इस राशि परिवर्तन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हों और वह यदि शनि के नक्षत्र में विद्यमान हो तो आप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कि गोचर का प्रभाव आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। यूं तो शनि देव जब भी चंद्रमा से गोचर बस तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं, धन की वर्षा कर देते हैं, कर्म क्षेत्र में खूब उन्नतियां देने का कार्य करते हैं। परंतु आपकी कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति है, इस पर भी आपको विचार करना आवश्यक होगा। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए शनि देव बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। वह तो आपके छठे एवं 7वें स्थान के स्वामी बनते हैं। 7वां स्थान तो व्यापार का होता है, 7वां स्थान तो दाम्पत्य जीवन का होता है। अतः शनि देव के इस स्वगृही राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों को व्यापार में तो वृद्धि होंगे और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। यह छठा स्थान में जब भी शनि देव आते हैं तो जीवन में कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। परंतु ये तो अभी वक्रगत स्थिति में है। जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य करेंगे। परंतु अभी भी कुछ चीजों को छोड़कर आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। ऋण लेना व्यापार के लिए आसान हो जाएगा। छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकते हैं। आपको अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। शत्रु आपका इस अवधि में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस स्थान को अर्थ त्रिकोण स्थान भी माना गया है। अतः धन लाभ की भी, धन की भी अच्छी स्थिति बनेंगे। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार के मुकदमे हों तो आप अगर संभल कर चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त होंगे। शनि देव को कर्म के देवता माना गया है। आपके कर्मों के अनुसार ही यह आपको फल देने का कार्य करते हैं और एकमात्र ये ऐसे ग्रह हैं जो जहां तक सबसे अधिक नजदीक देखने का कार्य और सबसे अधिक दूर देखने का कार्य भी शनि देव की ही है, क्योंकि वह अपनी तीसरी दृष्टि से अब आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, परिवर्तनशीलता का होता है। अतः कुछ न कुछ इस अवधि में आपको आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित हो सकती है। स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना आवश्यक होगा। उन रोगों से अब आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मुक्ति मिलेगी।
आप उपचार की तरफ बढ़ जाएंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण व्यय की अधिकता तो रहेगी। व्यापारिक गतिविधियों में कुछ दिनों के लिए कुछ लगाम लग सकते हैं, अवरोध पैदा हो सकते हैं। माता के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है। अनावश्यक रूप से कुछ यात्राएं भी हो सकती है। मन आपका अधीर रहेगा, धैर्य की कमी रह सकती है, क्योंकि शनिदेव तो वैराग्य के देवता हैं और चंद्रमा पर इनकी जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को धैर्य की कमी हो जाती है। पुनः शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव तुला राशि पर पड़ेंगे। यह तो शुक्र की राशि है और शुक्र एवं शनि में मित्रवत संबंध होने के कारण आपको तीसरे भाव से संबंधित किसी भी फलों में बहुत अधिक यह नुकसान नहीं करेंगे। आप अपने प्रयासों के बदौलत जीवन में खूब उन्नति करेंगे। आप प्रयास करेंगे, अब आप बैठे नहीं रहेंगे। एक नए ऊर्जा का आप में संचार होगा। आप भाग्य के भरोसे जो अब तक बैठे हुए थे, अब आप रहना पसंद नहीं करेंगे। भाग्य आपका अब करवट लेगा। परंतु इससे अच्छी स्थिति आपके लिए जब शनिदेव मार्गी होंगे, अक्टूबर से लेकर जनवरी 2023 तक की जो स्थिति होगी अत्यंत सुखद परिणाम देने वाला होगा। परंतु फिर भी आवश्यक है कि यदि आप समाज में लड़ना चाहते हैं, यदि आप अपनी समस्याओं से, अपने संघर्षों से जूझना चाहते हैं, विजयी पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। किसी से अनावश्यक रूप से उलझना आपके लिए अहितकर होगा। वाद विवाद से भी इस अवधि में आपको दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपके जीवन में एक रास्ते दिखाई पड़ेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।